हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी जर्नी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने गेन करी है उसको शेयर करूँगा। ये मेरा ट्रिप था फ्रॉम न्यूयॉर्क टू कैनकुन मैक्सिको और इस ट्रिप में मैंने किस फ़्लाइट से ट्रैवल किया, किस प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने ट्रैवल किया एंड कौन सी मैंने बस ली, किस तरीके का मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पूरे ट्रैवल व्लॉग में है एंड आई होप कि जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो यू विल हैव फन एज वेल एज यू विल हैव इन्फॉर्मेशन जिसको आप अगर आने वाले टाइम में अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें, अगर आप कैनकुन या मैक्सिको घूमने जाना चाहें तो ज़रूर डेफिनेटली आपको उसमें मदद मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पैसेंजर परमवीर का ज़रूर थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कैनकुन गया तो उससे पहले मैंने जो उनका ट्रिप था कैनकुन का वो वीडियोस पूरी तरीके से देखे। उनका लिंक, ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूब ट्रैवल व्लॉगर, तो मैं उनका लिंक ज़रूर डाल दूंगा। उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ माई टू से थैंक्स टू पैसेंजर परमवीर। आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा की कि अगर आप मैक्सिको जाना चाहते हैं तो किस तरीके के वीज़ा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप डायरेक्टली इंडिया से आ रहे हैं तो आपको मैक्सिको के वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपके पास सिर्फ इंडियन पासपोर्ट है। मेरी कंडीशन में, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, तो मेरे पास दो तरीके के वीज़ा है। एक मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है जिसे B1 B2 कहते हैं, और एक मेरे पास मेरा वर्क वीज़ा है जो मेरा एक्सचेंज विजिटर वीज़ा है फॉर माई पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप, दैट इज़ J1 वीज़ा। दोनों एप्लीकेबल हैं इस कंडीशन में कि अगर आपके पास में अमेरिकन वीज़ा है, US वीज़ा है, शेंजन वीज़ा है, तो आप मैक्सिको में विदाउट एनी वीज़ा आपको एंट्री मिलती है। तो मैंने अपने J1 या फिर लेट से B1 B2 के बेसिस के ऊपर कोई वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया मैक्सिको के लिए, और मेरे को एंट्री डायरेक्टली मिली, जो आप इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे कि कितना आसान था। लेकिन उससे पहले मेरे को एक जगह पे बहुत बड़ा ग्लिच आया था कि जब मैंने जेट ब्लू से अपनी फ़्लाइट बुक कर ली, ठीक है, अब पॉइंट आया कि मेरे को ऑनलाइन चेक इन करना था, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन चेक इन करने गया तो उसमें उसने कंडीशन डाल दी कि आपके पास मैक्सिको में एंटर करने के लिए मैक्सिको का वीज़ा डालिए कौन सा है। अब मेरे पास कोई मैक्सिको का वीज़ा तो मैंने अप्लाई किया नहीं था क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सो इन दैट कंडीशन मैं ऑनलाइन चेक इन अपना नहीं कर पाया, और ये मेरे लिए एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी क्योंकि मैक्सिको के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे पास US का वीज़ा है। तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हुई कि यार हो सकता है ये आने वाले टाइम में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में मैं लाइन में लगा तो एक लेडीज़ ने मुझे, जो वहाँ पे एक स्टाफ रहता है, उन्होंने बोला कि आप ये जो कियोस्क है यहाँ पे आप अपनी तरफ से कर लीजिए चेक इन। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास में मैं ऑनलाइन चेक इन भी नहीं कर पाया हूँ और मेरे को पर्टिकुलरली काउंटर पर जाके ही चेक इन करना पड़ेगा। तो मैं काउंटर पे गया तो वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ी सिंपली वहाँ पे भी एक लेडीज़ थी, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट में वीज़ा देखा, US वीज़ा, हाथों हाथ मुझे बोला ठीक है ये आपका बोर्डिंग पास है, जाइए। इतना आसान काम था। तो शुरुआती तौर पे थोड़ी दिक्कत हुई कि क्योंकि जब तक समझ में नहीं आया कि यार ऑनलाइन चेक इन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचा तो वो काम आसानी से हो गया। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपको वीज़ा की ज़रूरत, वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपके पास में अमेरिकन या शेंजन वीज़ा है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और काफ़ी काम आराम से हो गया था। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मैंने जो बुकिंग कराई थी वो जेट ब्लू के फ़्लाइट से कराई थी, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो उसके अंदर 3 लेयर हैं, एक है जेट ब्लू बेसिक, एक है जेट ब्लू और एक है जेट ब्लू एक्स्ट्रा। तो मैंने जेट ब्लू एक्स्ट्रा से बुकिंग कराई थी। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उस वजह से आप नॉर्मली जेट ब्लू बेसिक में आप सिर्फ एक बैग ले जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप बैग है सिंपली। लेकिन जेट ब्लू बेसिक और जेट ब्लू एक्स्ट्रा में आप एक कैरी बैग ले जा सकते हैं, जो बड़ा बैग हो सकता है आपके साथ में। तो मैं एक बड़ा बैग लेके गया था क्योंकि उसी में मेरा सारा सामान था, जैसे पैंट शर्ट, जो भी 5 दिन का ट्रिप था तो सारा सामान उसी में था। एंड वो सही था क्योंकि मेरे को चेक इन वगैरह कुछ नहीं कराना था, लाइन में नहीं लगना था, तो काफ़ी काम आराम से हो गया। उस प्रायोरिटी, और उसी के अंदर एक चीज़ का एडवांटेज मिलता है, वो है आपकी प्रायोरिटी आपको मिलती है जब आपको सिक्योरिटी लाइन में लगना पड़ता है। क्योंकि सिक्योरिटी लाइन में अगर आप नॉर्मली बाकी गेट से निकलते हैं, वो मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ अभी देखिए आप, तो उसके अंदर आपको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जो प्रायोरिटी लाइन है वो काफ़ी छोटी लाइन है और आराम से आपका मतलब कि जितना भी सिक्योरिटी होता है बहुत इजीली हो जाता है, और आप एंटर करते हो अपने एयरपोर्ट के जितना भी ड्यूटी फ्री वगैरह का एरिया है या फिर जहाँ पे लॉन्चेस वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके अलावा इस प्रायोरिटी पास का एडवांटेज क्या रहता है, नॉट प्रायोरिटी पास, इस प्रायोरिटी के मतलब कि
ये जेट ब्लू एक्स्ट्रा जो आपने कराई है टिकट अपनी, इसका एडवांटेज क्या रहता है? जब सीटिंग के मामला आता है, जब बोर्डिंग हो रही होती है, तो ये लोग आपको पहले भेजते हैं। तो जैसे उसके अंदर A to F है, तो A वाले जो हैं वो उनका वो जेट ब्लू एक्स्ट्रा वाला है, वो सबसे पहले वो जाएंगे। तो उनके पास में क्या होता है कि वो एंटर करते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास, क्योंकि अब मेरे पास कोई चेक इन तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ कैबिन लगेज है, तो मेरे को हमेशा कैबिन में अपना सामान रखना पड़ेगा। तो कैबिन के जो जितना भी स्पेस रहता है वो एम्प्टी रहता है, क्योंकि आप सबसे पहले पहुँचो, अपना सामान आप आराम से रख सकते हो। नहीं तो ये लोगों की ये रहता है कि अगर एंड में कई लोगों का सामान अगर कैबिन में नहीं रख पाए तो ये किसी और तरीके से पहुंचाएंगे, और उसके लिए आपको 25% ये रिबेट देंगे, पता नहीं कुछ इस तरीके के डिस्काउंट, मतलब आपको क्रेडिट देंगे $25 का, ऐसा कुछ है, $25 का क्रेडिट ऐसा कुछ है। लेकिन उन चीज़ों से आप काफ़ी बच जाते हो जब इस तरीके की आप जेट ब्लू एक्स्ट्रा की टिकट आप कराते हो। तो सो ये भी मेरा एक एडवांटेज रहा इस फ्लाइट में। और बाकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। अब क्योंकि मेरी ये फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो काफ़ी भूख लग रही थी सुबह। पहले 8 बज गए थे, 9 साढ़े 9 की शायद ये फ़्लाइट थी। तो सबसे पहला काम था कि भाई किसी तरीके से कुछ खाया जाए। तो लाउंज एक्सेस करने का तो इतना बड़ा टाइम था नहीं, कि लाउंज एक्सेस मैं तब करता हूँ लाउंजेस के लिए जब मेरे पास कम से कम 2 या 3 घंटे हो। अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है बीच के अंदर, तो क्या मैं लाउंज एक्सेस करूँ? क्योंकि एक लाउंज एक्सेस करने का मतलब है कि अप्रॉक्स $35 लगते हैं। 2 मेरे पास प्रायोरिटी पास है, लेकिन अल्टीमेटली लग तो ये पूरे $35 रहे हैं। तो मैंने वो काम में नहीं लिया। मैंने सिंपली वहाँ पे एक किचन था, वहाँ गया, मैंने वहाँ से अपना खाना ऑर्डर किया। किस तरीके से मैंने अपना खाना ऑर्डर किया वो देख सकते हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो दैट विल बी आल्सो एन एक्सपीरियंस कि यार किस तरीके से आप जा सकते हो। क्योंकि मैं वेजिटेरियन ऑप्शन चूज़ करता हूँ, क्योंकि आई एम प्योरली वेजिटेरियन। तो मैंने वहाँ पे जाके अपना पर्टिकुलर एक वेजिटेरियन टोफू और राइस वाला कुछ ऑर्डर किया और पेमेंट किया, लाइन में लगा, अपना नाम डाला था। जैसे ही वो शो किया ऊपर, खाना आया, मैंने अपना खाना खाया, ब्रंच किया। सो हाउ आई डिड ऑल दोज थिंग वो ही अभी इस पूरे सीक्वेंस में है, जस्ट देख लीजिए। एंड देयर आफ्टर आई वेंट फॉर माई बोर्डिंग, और फिर वहाँ से बोर्डिंग का सीक्वेंस चालू होगा। Thank you. SMS. Okay, that's it. Order here. Please pick up here. So यहाँ खड़े हो जाते हैं। कर रहा है काम। सो ब्रंच करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप था अपनी बोर्डिंग टाइम का। क्योंकि मैं पहले ही जाके गेट देखा है, तो मुझे पता था कि कितना दूर है गेट मेरा, तो मैं आराम से खाना खा सकता था। मुझे पता था कि 5-7 मिनट में मैं आराम से जाके बोर्डिंग गेट पे पहुंच जाऊंगा मेरे। तो बोर्डिंग हुई। एज आई हैव अर्लियर सेड कि जेट ब्लू एक्स्ट्रा की वजह से प्रायोरिटी आपको मिलती है जस्ट टू गो इन थ्रू। मेरा ए जो उसमें था कि बैच ए वाले पहले जाएंगे, तो वो मैं पहले एंटर किया। अब उसमें भी एंटर करने से पहले मैंने देखा कि दूर से मेरे को एयर इंडिया दिखी। एयर इंडिया को टो करके लेके जा रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था कि एक तरफ मैं यहाँ से अमेरिका से मैक्सिको की तरफ जा रहा हूँ, एक तरफ यहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो वापस तैयार होके हो रही है कि इंडिया की तरफ जाए। तो उसका एक छोटा सा फुटेज है वो मैंने लिया। एंड उसके बाद में मैंने एंटर किया, मैं बोर्ड किया, रैम्प से गया सीधे अपनी फ़्लाइट के अंदर, हेलो किया जो भी वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट्स थी उनको, और सीट की तरफ गया। और सीट पे मैंने सबसे पहले अपना लगेज ऊपर रखा, आराम से, काफ़ी जगह थी, पूरी फ़्लाइट खाली रहती कि सबसे पहले आप एंटर कर रहे हो। आई थिंक जस्ट आफ्टर बिजनेस क्लास अगर कुछ है तो वो प्रायोरिटी वालों को ही एंटर कराते हैं, जस्ट लाइक जेट ब्लू एक्स्ट्रा वालों को। एंड एंटर किया, सामान रखा और वहाँ पे आराम से जाके बैठा और फ्लाइट का लुत्फ़ लिया।
Good morning and welcome aboard JetBlue Airways flight 1851 service to Vancouver. Once you locate your seat, please place your large item